जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी 25 के आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 5 क्वेश्चन ग्राम सचिव से संबंधित धाराएं और 5 होंगे हरियाणा करंट अफेयर के। तो इसमें किसी के भी आपको ऑप्शन नहीं दिए जाने वाले हैं। क्यों? ऑप्शन देने से दिमाग थोड़ा पैदल हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसी चीज़ को देखते हुए ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुग्राम क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन कब आ गया था? यानी कि गुरुग्राम का जो वर्तमान में क्षेत्र है ये दिल्ली सल्तनत के अधीन कब आ गया था? बताइए। 2 सेकंड का समय, वरना आंसर मैं देने वाला हूँ फिर। तो भाई, गुरुग्राम का जो क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन 1192 के बाद आ गया था। यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था, किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद से ही दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था गुरुग्राम का क्षेत्र। लेकिन सल्तनत काल जो स्टार्ट होता है वो 1206 से शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के साथ। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ का जो शासन है वो किसके हाथों में चला जाता है? गुलामों के। और गुलाम कौन था यहाँ पे मुख्य? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1398 में तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय गुरुग्राम क्षेत्र में किसका शासन था? ये बोल रहा है कि 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय गुरुग्राम के जो क्षेत्र में किसका शासन था? 2 सेकंड का समय आपके लिए, सोचिए, वरना आंसर तो मैं दे ही रहा हूँ। हाँ जी, किसका शासन था? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर नाहर। कौन? बहादुर नाहर के नाम से प्रसिद्ध संबरपाल नामक राजा। कौन? संबरपाल नामक राजा था जो कि बहादुर नाहर के नाम से प्रसिद्ध था। उसका शासन कहाँ था? कहाँ पर था? गुरुग्राम में था। ओके, नेक्स्ट, हिसार किस भाषा का शब्द है? हिसार किस भाषा का शब्द है? देखिए, आपने सुना होगा हिसार ए फिरोजा, यानी कि फिरोज का किला। तो यहाँ पर क्या पूछा है? हिसार किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर क्या है? फारसी भाषा का शब्द है हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला जिले का हिस्सा कालका क्षेत्र कब अंबाला जिले में स्थानांतरित कर दिया गया? तो भाई, जो शिमला जिले का कालका वाला जो क्षेत्र है वो अंबाला जिले में कब स्थानांतरित कर दिया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था। तो ये बोल रहा है कि कब किया गया था। हाँ जी, ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1899 में। कब? 1899 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निर्मित एडम हाउस और अख्तर लोनी कहाँ पर है? ये कौन से हैं? एडम हाउस और अख्तर लोनी दोनों के दोनों अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। ये कहाँ पर है? ये सारे क्वेश्चन हम हरियाणा मुस्कान पुस्तक से कवर कर रहे हैं भाई। कहाँ हैं बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? करनाल। करनाल में है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिलों में आरक्षित सीट नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा के कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें आरक्षित सीट नहीं है। देखिए, आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं। टोटल 90 क्या है? विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 17 आरक्षित सीटें हैं। कितनी? 17 आरक्षित सीटें हैं अलग अलग जिलों की। 17 जिलों में 17 आरक्षित सीट। जिले कितने? 22। यानी कि 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हरियाणा के कितने जिलों में आरक्षित सीट नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 5 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर आरक्षित सीट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़। कौन से? महेंद्रगढ़, पंचकुला, मेवात या कहें नूह, एक ही बात है, और फरीदाबाद। इसके अलावा चरखी दादरी। ठीक है, फिर बता देता हूँ, महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूह, फरीदाबाद और चरखी दादरी। ये रहा आपका उत्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? क्या पूछा है? दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र के संपादक पूछा है दोस्तों। कौन है इसके संपादक? बताइए। थोड़ा सा अगर हिंट चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि पिछली जो विधानसभा थी हरियाणा की उसमें ये विधायक थे। कहाँ से थे? नारनौंद हिसार से। कहाँ से? नारनौंद हिसार से विधायक थे। तो बताइए, दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है?
ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन अभिमन्यु। कौन से? कैप्टन अभिमन्यु दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र के संपादक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हरिभूमि हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है, कौन सा है? दैनिक समाचार पत्र है। 5 सितंबर 1996 को एक साप्ताहिक हिंदी भाषा के समाचार पत्र के रूप में इसे स्थापित किया गया था। कहने का मतलब यह है, पहली बार जब यह स्थापित हुआ तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 1996 को। लेकिन नवंबर 1997 में इसे दैनिक समाचार पत्र में बदल दिया गया और रोहतक, कौन सा? हरिभूमि रोहतक संस्करण के रूप में इसे शुरू किया गया। कैप्टन अभिमन्यु इसके कौन है? संपादक है। और बाकी कहानी पूरी आपने देख ली, यहाँ से भी क्वेश्चन खरा खरा बनता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी हरियाणा में किस स्थान पर है? कौन सी मंडी पूछी है? अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी पूछी है। क्या पूछा है? कहाँ पर है? हिंट चाहिए? ओके, 3 शब्द एक जैसे हैं, उनमें से एक इसका आंसर है। सिरसी, सिरसा और सिरसा। बताइए कहाँ पर है? सिरसी में है या सिरसा में है या सिरसा में है? सिरसा एक ज़िला है, सिरसी करनाल में है, सिरसा सोनीपत में है। तो बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी हरियाणा में किस स्थान पर है? ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिरसा। और सिरसा में कहाँ पर? कुंडली। ओके, कुंडली सोनीपत में है। नेक्स्ट, भिवानी में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना 1968 में किसने की थी? पहली बात तो ये बता दिया कि भाई 1968 में हुई है। किसकी स्थापना? ब्रह्मचार्य आश्रम की। तो कहाँ हुई है? भिवानी में हुई है। तो किसने की थी भाई ये स्थापना? आंसर आपका चाहिए। बोर नहीं होना दोस्तों, दिमाग को थोड़ा जंग लग गया हो ना तो उसको निकाल लो। इसी वजह से मैं हिंट यहाँ पे यानी कि दे रहा हूँ हल्का फुल्का, 4 ऑप्शन नहीं दे रहा। 4 ऑप्शन देने से हमारा दिमाग पैदल बनता है, और पैदल नहीं, आपको बहुत फास्ट दौड़ना है। बताइए भाई, भिवानी में ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम शास्त्री ने। किसने? सीताराम शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसका सपना था? कौन व्यक्ति था जिसका सपना था? क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय? ओके, हिंट हल्का सा मिल जाएगा आपको। ये क्या है? उस समय अपने पंजाब के राज्यपाल थे। अपना पंजाब क्यों बोल दिया? क्योंकि जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जब बना था उसमें पंजाब और हरियाणा एक ही थे, अलग अलग नहीं थे 1956 में। तो बताइए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसका सपना था? उसमें पंजाब के राज्यपाल थे। कौन थे? चंद्रेश्वर नारायण सिंह। कौन थे? चंद्रेश्वर नारायण सिंह का सपना था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, राजा सारस द्वारा 1357 ईस्वी में किस नगर की स्थापना की गई? भाई राजा सारस ने 1357 ईस्वी में किस नगर की स्थापना की थी? राजा सारस के द्वारा किसे बसाया गया है? वेरी गुड, सिरसा। सिरसा इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ बताने वाली जो मेन बात है वो क्या है? 1357 में स्थापना हुई है सिरसा की। ओके, आपको हिसार की स्थापना तो याद है, आपको फतेहाबाद की तो स्थापना याद है, लेकिन सिरसा की स्थापना याद कौन करेगा? भाई आप ही करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों YMCA यानी कि यंग मीन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन। कौन सी? यंग मीन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन यानी कि YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदलकर क्या हो गया? जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। देखिए YMCA विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय के नाम से इसे कब से जाने लगा? 2009 से। 2009 में इसका क्या नाम रख दिया गया? जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ये कहाँ पर है? दोस्तों फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, अम्बाला रियासत की स्थापना सरदार संगत सिंह द्वारा कब की गई? तो सबसे अच्छी बात यह है, ये बता दिया गया है कि इसकी स्थापना जो है ना सरदार संगत सिंह द्वारा की गई है। किसकी? अम्बाला रियासत की। तो पूछा क्या है? कब की गई? बताइए भाई, कब की गई सरदार संगत सिंह के द्वारा अम्बाला रियासत की स्थापना? ओके, कब की गई? 1763 ईस्वी में। ओके, 1763 ईस्वी में। अभी थोड़ी जानकारी और जान लीजिए। देखिए, सरदार संगत सिंह जो कि 1763 से 1768 तक शासन किया, उसके बाद में कौन आया भाई? ध्यान सिंह 1768 से 1774, फिर गुरबख्श सिंह 74 से 83, रानी दया कौर 83 से
1808 और भाई 1809 से 23 तक फिर रही थी दया कौर। ओके नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह 1808 से 1809 तक ही रहा था, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो भाई ये रहे थे अम्बाला के मुख्य रियासत के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में हरियाणा संदेश समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला था? भाई 1950 में निकाला है। कौन सा समाचार पत्र निकाला है? हरियाणा संदेश। अगर आपसे पूछ लेते संदेश तो नेकीराम शर्मा 1930 हो जाता, लेकिन ये क्या है 1950 है, हरियाणा संदेश है, तो निकाला कहाँ से है? हिसार से निकाला है। पूछा क्या है? किसने निकाला है? ओके बताइए किसने निकाला। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप कवर कर सकते हो। तो भाई किसने निकाला ये निकाला दोस्तों सेठ महेश चंद ने। कौन थे? सेठ महेश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में अमर ज्योत समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला? भाई 1950 में भी ये भी 1950 में निकला है और ये भी, दोनों के दोनों। ये किसका क्या नाम था? हरियाणा संदेश। और ये कौन सा है? अमर ज्योत। ओके, हरियाणा संदेश किसने निकाला? सेठ महेश चंद ने। अभी पूछा क्या है? अमर ज्योत समाचार पत्र जो हिसार से निकाला गया 1950 में, ये किसने निकाला? बताइए दोस्तों, 2-3 सेकंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। किसने निकाला था? इसका आंसर भी वही हो जाएगा जो कि पहले वाले का आंसर था, यानी कि सेठ महेश चंद ने निकाला था। ओके दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। और हम हरियाणा जीके की मैराथन क्लास भी लेके आने वाले हैं, जिसमें धुआं निकाल देंगे। किसका? हरियाणा जीके का। ठीक है भाई, धुआं तो हमने उसका ही निकालना, और किसका निकालना है? हरियाणा जीके का धुआं निकाल दिया जाएगा। ओके, तो अब कवर करते हैं क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन बैक टू बैक ग्राम सचिव धाराओं के। इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर है, और डायरेक्ट आंसर के बाद में क्या है, आपको वो चीज़ समझाई जा रही है। क्या है दोस्तों? वो चीज़ समझाई जा रही है। तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। तो पहले तो मैं इसको दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये क्या, किस नाम से फेमस है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994। इसे आप याद रखेंगे, एक्ट नंबर 11 है। कौन सा है? एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद की शपथ से जुड़ा हुआ है? भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा रिवाइज में करा रहा हूँ भाई। ये जो पंचायत राज एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994 है, इसमें टोटल 5 अध्याय है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। टोटल 5 अध्यायों के अंदर 5 जो इसके अंदर भाग है। भाग कितने हैं? भाग है 5, और इन 5 भागों के अंदर 22 अध्याय है दोस्तों। ठीक है, 22 क्या है? अध्याय है। और इन 22 अध्यायों में थोड़ी थोड़ी मिला करके 280 धाराएं हैं। क्या है? 280 धाराएं बोले तो सेक्शन है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की शपथ से जुड़ा है? तो दोस्तों अध्याय है 2, लेकिन ये जो 2 नंबर अध्याय है वो आता है भाग 1 में। क्या? भाग 1 में आता है अध्याय नंबर 2। अध्याय पूछा इसने, और धारा कौन सी है? धारा नंबर 4 है दोस्तों, धारा नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के किसी भी कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा या त्याग पत्र से जुड़ा है? देखो शपथ का तो आ गया धारा नंबर 4, अध्याय 2 धारा नंबर 4। इस बार पूछ रहा है इन तीनों की जो त्याग पत्र है या इस्तीफा है वो कौन से अध्याय से जुड़ा है? तो भाई भाग 1 का अध्याय 2, लेकिन धारा नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, भाग 1 अध्याय 2 और धारा नंबर 5 में बताया गया है किसका इस्तीफे के बारे में, त्याग पत्र के बारे में? किसका? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के इस्तीफे और त्याग पत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना है, देखिए रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय, भाई कौन सा अध्याय पूछ रहा है, कौन सा अध्याय सभा क्षेत्र की स्थापना और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के गठन से जुड़ा है? भाई अध्याय पूछा है इसने, अध्याय है 3, लेकिन 3 नंबर जो अध्याय है दोस्तों वो भाग 2 में आता है। भाग 2 में आता है। टोटल भाग कितने हैं? 5।
5 भागों में से जो पहला भाग है वो प्रिमलरीज के बारे में है। किसके बारे में है? जो पंचायत राज अधिनियम 1994 में है इसके प्रिमलरीज के बारे में है, और उसके अंदर 2 ही अध्याय है। भाग 1 में 2 अध्याय हैं, प्रिमलरीज और सामान्य प्रावधान। किसके लिए? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन 368 ये क्या बोल रहा है कि भाई सभा क्षेत्र की स्थापना और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के गठन से जुड़ा है। कौन सा अध्याय जुड़ा है? अध्याय 3 जुड़ा है, जो कि भाग 2 में आता है। नेक्स्ट, पंचायत राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय सभा क्षेत्र की सीमांकन न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए 500 से जुड़ा हुआ है? यानी कि कौन सा अध्याय है जो सभा क्षेत्र की सीमांकन बोलते हो एक सीमा होती है कि भाई न्यूनतम वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की वोट है ना 500 से कम नहीं होनी चाहिए। तो भाई अध्याय 3 है, भाग 2 है, लेकिन धारा बदल जाती है, धारा है 7। धारा क्या है? 7। नेक्स्ट, जो मेन धारा है ना वही मैं आपको बताऊंगा, वही समझाऊंगा। अभी आप बोलेंगे धारा 8 क्यों नहीं बताई? धारा 8 दोस्तों इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसके बारे में 9 के बारे में बताता हूँ अभी आपको। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण से जुड़ा है? भाई ग्राम पंचायत के अंदर जो सीटों का आरक्षण होता है उसके संबंध में कौन सा अध्याय है? तो अध्याय 3 है, भाग 2 में आता है अध्याय, और धारा 9 में साफ साफ लिखा हुआ है। किसके बारे में? ग्राम पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में। किस धारा में लिखा है? धारा नंबर 9 में लिखा हुआ है। आपसे अध्याय भी पूछ सकता है, आपसे ये धारा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये ग्राम पंचायत के 5 क्वेश्चन हो गए। अभी हरियाणा करंट अफेयर के भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली कितने कनेक्शन दिए गए हैं? तो भाई बिजली के कितने कनेक्शन दिए गए हैं म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत? ये दिए गए हैं 3,01,571। ओके, नेक्स्ट, म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। अब बोलेंगे सर 1 जुलाई 2015 वाला क्वेश्चन कैसे करंट अफेयर का हो सकता है? ये था क्वेश्चन नंबर 371 करंट अफेयर का, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि योजना कब शुरू हुई, पूछा जा सकता है। तो भाई 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा में अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? देखिए, अवैध कॉलोनी जो है ना उसमें बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है पोर्टल का? http://tcpharyana.gov.in/UAC। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं हरियाणा में। आप देख चुके हो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इवनिंग का क्वेश्चन पेपर था। मॉर्निंग का नहीं पता मुझे, इवनिंग का मुझे पता है क्योंकि मैं देख के आया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 की शुरुआत हुई है? भाई अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 की शुरुआत है ना 14 से 16 फरवरी को आदि बद्री यमुनानगर में हुई थी। ठीक है, 14 से 16 फरवरी आदि बद्री यमुनानगर में हुई थी, और 15 से 16 कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हुआ था। ठीक है दोस्तों, 14 से 16 जो है फरवरी आदि बद्री यमुनानगर में हुआ, और 15 से 16 कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कौन सा? 2021 है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला एवं हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की संभावनाओं को तराशा जाएगा? भाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताजेवाला और हथनीकुंड बैराज, आंसर क्या है? केरल है। ठीक है, केरल की तर्ज पर। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ताजेवाला जो बैराज है उसका निर्माण कब हुआ? ताजेवाला बैराज का निर्माण कब हुआ? और हथनीकुंड बैराज है, इसका भी पूछा जा सकता है। देखिए, दोनों की डेट याद कर लीजिए, सन याद कर लीजिए, 1873 और 1999। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा तो ताजेवाला का स्थापना है वर्ष है, और कौन सा इसमें हथनीकुंड का स्थापना वर्ष है? कैसे? ये क्या लिखा है? ताजेवाला। ट्रिक से याद करेंगे, ताजेवाला नाम है लेकिन है बासा। बासा बोले तो पुराना, बासी चीज़ें हो जाती है ना, तो भाई पुरानी चीज़ इनमें से कौन सी है? 1873 में जो बनी थी। यानी कि ताजेवाला जो बांध का निर्माण हुआ है कब हुआ है? 1873 में। और हथनीकुंड जो बांध का निर्माण हुआ है
वो कब हुआ है? 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी रिवीजन होता है हमारा फास्ट 15 रिवीजन। आंसर आपके सामने है, लेकिन दूसरे वाला आंसर आपके सामने नहीं आने वाला है। ओके, गुरुग्राम क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन कब आ गया था? कब आ गया था भाई? पृथ्वीराज चौहान की हार यानी कि 1192 के बाद आ गया था गुरुग्राम क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन। नेक्स्ट है, 1398 में तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय गुरुग्राम क्षेत्र में किसका शासन था? बताइए किसका शासन था? हाँ जी, संबरपाल का। वेरी गुड, सही आंसर दिया आपने, संबरपाल का शासन था। नेक्स्ट है, शिमला जिले का हिस्सा कालका क्षेत्र कब अंबाला जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो भाई अंबाला जिले में शिमला जिले का जो कालका वाला क्षेत्र है ये कब स्थानांतरित कर दिया गया था? सोचिए सोचिए ज़रा, आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी महाभारत नहीं है। बताइए कब कर दिया गया था? 1899 में। वेरी गुड। नेक्स्ट, दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? कौन है भाई? कैप्टन अभिमन्यु। और ये थोड़ी सी जानकारी जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसका सपना था? पंजाब के राज्यपाल चंद्रेश्वर नारायण सिंह का। ओके, नेक्स्ट है, राजा सारस द्वारा 1357 ईस्वी में किस नगर की स्थापना की गई? बताइए किस नगर की स्थापना की गई थी राजा सारस के द्वारा? कब की गई? 1357 में। कौन सा नगर? वेरी गुड, सिरसा। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है भाई? देखिए, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1969 में स्थापना हुई थी और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2009 में। ठीक है, तो बताइए भाई कहाँ पर है? फरीदाबाद में। वेरी गुड आंसर। अंबाला रियासत की स्थापना सरदार संगत सिंह द्वारा कब की गई? सरदार संगत सिंह ने अंबाला रियासत की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन नंबर 8, रिवीजन चल रहा है, फास्ट रिवीजन। कब की थी? 1763 में। वेरी गुड। नेक्स्ट, 1950 में हरियाणा संदेश समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला था? भाई किसने निकाला था 1950 में? हाँ जी, सेठ महेश चंद ने। वेरी गुड। और ये है ग्राम सचिव की धाराएं। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा याद हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की शपथ से जुड़ा है? भाई इनकी तीनों की शपथ दिलाई जाएगी ना, तो कौन सा अध्याय है? अध्याय 2 है। लेकिन अगर धारा पूछ लेता कौन सी धारा इन तीनों की शपथ से जुड़ी है? धारा नंबर 4, जो कि भाग नंबर 1 में आती है। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा? भाई पहले तो शपथ खाई, अभी इस्तीफा देंगे, इस्तीफे से जुड़ा हुआ है इन तीनों के। तो धारा नंबर 5 अध्याय 2 भाग 1 का अध्याय नंबर 2 धारा नंबर 5। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय है सभा क्षेत्र की स्थापना और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के गठन से जुड़ा है? कौन सा अध्याय है? अध्याय 3। किस भाग में आता है? भाग 2 में आता है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय सभा क्षेत्र का सीमांकन से जुड़ा है? सभा क्षेत्र का सीमांकन यानी कि जो न्यूनतम गणना है, न्यूनतम वोट है, वो 500 से कम नहीं होनी चाहिए। किससे जुड़ा है भाई? अध्याय 3 धारा 7 भाग 2 में आता है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत में सीटों के आरक्षण से जुड़ा है? भाई सीटों का आरक्षण से कौन सा अध्याय जुड़ा है? अध्याय 3 सेक्शन 8 भाग 2। ओके, और एक क्वेश्चन है करंट अफेयर का। भाई कब से कब तक सरस्वती महोत्सव 2021 का शुरुआत हुई थी? 14 से 16 फरवरी। कहाँ पर? आदि बद्री यमुना नगर में। लेकिन 15 और 16 तारीख को फरवरी में कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम हुआ था। दोस्तों ये सब कुछ हमने पढ़ा है कहाँ से? हरियाणा मुस्कान बुक से। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। और हरियाणा मुस्कान जो बुक है ना, उसको आप अमेजन पर भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से भी आप मंगा सकते हो। HRYNAMUSKAAN, ये है वो पुस्तक। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।